हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से जो है क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे। आज उसी बेस पर जो है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, तो सीधे आपके पास क्वेश्चन में आते हैं। अल्टरनेटर आर यूजुअली डिजाइन टू जनरेट पावर एट। अल्टरनेटर किसके लिए आपके पास डिजाइन किया जाता है? पर्टिकुलर पावर फैक्टर, पर्टिकुलर आपके पास फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो इसका आपके पास आंसर होगा आपके पास पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए। तो ध्यान रखना, अल्टरनेटर जो है आपके पास पर्टिकुलर वोल्टेज और जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास डिजाइन किया जाता है। जनरली जैसे आपके पास एक अल्टरनेटर 11 किलोवोल्ट पर, जो व्यावसायिक तौर पर 11 किलोवोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करता है और फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज पर। लेकिन अगर मैक्सिमम वोल्टेज की अगर बात करें तो एक अल्टरनेटर मैक्सिमम 33 किलोवोल्ट तक आपके पास वोल्टेज जनरेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एल्यूमिनियम इज प्रीफर्ड टू बी बस बार मटेरियल बिकॉज एल्यूमिनियम को बस बार में हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं? लो कॉस्ट के कारण से, इट्स लो डेंसिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर, या इन केस ऑफ द फेब्रिकेशन। तो जनरली जो है एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में आपके पास पृथ्वी में अवेलेबल है और यह अपेक्षाकृत सस्ता होता है। इसी कारण से आपके पास बस बार में या ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश बिटवीन टू कॉइल। ट्रांसफॉर्मर जो है आपके पास दो कॉइल के बीच में कोर्स पर ऑपरेट करता है। तो ध्यान रखिएगा, दो कॉइल के बीच में हमेशा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, डैश इज द मेजर ऑफ क्लोजनेस इन शेप बिटवीन वेव फॉर्म एंड इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट। मतलब ये बोला है कि वेव फॉर्म का जो शेप है वो फंडामेंटल कंपोनेंट की जो क्लोज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। उसी तरीके से यदि मैं डीसी की अगर मैं बात करूं, यदि कोई आपके पास पल्सेटिंग डीसी, अगर डीसी की अगर क्लोजनेस है तो उसको कहा जाता है फॉर्म फैक्टर। याद रखिएगा, उसको जो है आपके पास फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, फॉर्म फैक्टर हो चाहे टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो, ये आपके पास वेव फॉर्म का शेप बताता है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ये आपके पास एसी में, प्योर एसी के केस में आपके पास दर्शाता है, और फॉर्म फैक्टर जो है आपके पास प्योर डीसी के केस में दर्शाता है। तो ध्यान रखना, अगर डीसी वेव फॉर्म की आकृति या वेव फॉर्म के बारे में दर्शाया जा रहा है तो फॉर्म फैक्टर से दर्शाएंगे। अगर वो एसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डैश मस्ट बी डिक्रीज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इन द ट्रांसमिट पावर। ठीक है, इसमें ये बोला है कि किस वैल्यू को डिक्रीज करने पर जो है ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाता है। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास P इक्वल टू EV डिवाइडेड बाय आपके पास XS इंटू आपके पास साइन ऑफ डेल लोड एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें इसकी रिएक्टेंस की वैल्यू को हम कम कर देंगे तो पावर कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसमें आपके पास क्या आएगा? लाइन इंडक्टेंस, क्योंकि यही आपके पास क्या करता है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करता है या इंडिकेट करता है, बोल सकते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज फॉर स्टार्टिंग। स्टार डेल्टा का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 3 फेस इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना, स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम लोग जो है 5 HP से 20 HP के बीच में करते हैं। अगर 20 HP से अबव के लिए अगर बात करते हैं तो 20 HP से अबव के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर का। उसी तरीके से अपन बोल सकते हैं 5 HP से कम या 5 HP तक के लिए आपके पास स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, और या तो है DOL स्टार्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन चोक इनपुट फिल्टर सर्किट द फर्स्ट एलिमेंट। चोक इनपुट फिल्टर सर्किट में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? तो इसके नाम से स्पष्ट है, चोक जिसमें होगा तो चोक में जनरली आपके पास इंडक्टर होता है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? इंडक्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट हैपन इन द बक रेगुलेटर। देखो, बक रेगुलेटर और बूस्ट रेगुलेटर क्या होता है? देखो, बक और बूस्ट एक प्रकार का चॉपर है। ठीक है, बक रेगुलेटर मतलब वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप डाउन करना और बूस्ट मतलब वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप अप करना। तो जनरली इसको ये तो आपके पास ये तो पूछा गया, साथ ही साथ ये पूछा गया कि करंट की टर्म्स में क्या होगा। तो इस बक रेगुलेटर में हमेशा जो आउटपुट करंट की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी और साथ ही साथ जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में क्या होता है? ध्यान रखना, जब कभी भी डीसी मशीन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेट करा दिया जाता है तब उसमें ब्रेकिंग होता है। अब वो ब्रेकिंग जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो ध्यान रखना, ब्रेकिंग के केस में डीसी मशीन हमेशा एक जनरेटर की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है।
व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन इफ द लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑकर। जब कभी भी लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑकर होता है तो शॉर्ट सर्किट करंट किस पे डिपेंड करती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और शॉर्ट सर्किट रिएक्टेंस। तो ये जनरली आपके पास डिपेंड करता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस में। ठीक है, थैंक यू।